और आप देख रहे हैं एससी न्यूज का स्पेशल इलेक्शन शो चुनाव पे चर्चा। इस शो में हम बात करने वाले हैं अभी चल रहे लोकसभा इलेक्शन की और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा और लोकल इलेक्शंस की भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 को पूरे भारत में 7 चरणों में करने की और महाराष्ट्र में 5 चरणों में करने की घोषणा की थी। अभी फिलहाल 7 मई 2024 के बाद इस इलेक्शन के 3 फेजेस मुकम्मल हो चुके हैं और अब आने वाला है चौथा फेज, जिसमें वोटिंग होगी 13 मई 2024 को। अभी फिलहाल मैं सिल्लोड शहर के एक ऐसे इलाके में खड़ा हूं जो इस देश की असली साख की पहचान है, जो इस देश की असली साख को दर्शाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश जो विभिन्नता में एकता की पहचान रखता है। दरअसल में यहाँ पर असली मायनों में यही दिखता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक भव्य जामा मस्जिद और उसके एग्जैक्टली सामने आपको नजर आ रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला। यह है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस जालना लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पिछले 25 सालों से बीजेपी के राव साहब पाटिल दानवे इस सीट पर काबिज है और इनके साथ इस जालना लोकसभा चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। चलिए अब सिल्लोड शहर वासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस चुनाव में अपना सांसद किसे चुनने के लिए इच्छुक है। शहर के बस स्टैंड पर और मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है। आम आदमी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इस इलेक्शन का ज्यादा असर होता है, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल हो, गैस हो या फिर अनाज की मारामारी। इन्हीं के जो मेन बुनियादी मुद्दे होते हैं जिस पर इलेक्शन लड़े जाता है। आइए इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस एरिया के सांसद के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं। मुझे बताइए, आप इस जालना लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उतरे हैं, राव साहब पाटिल दानवे है, कल्याण काड़े है, मंगेश साबड़े और प्रभाकर पगले है, इनमें से आप किसे सांसद चुनना पसंद करेंगे? डॉक्टर कल्याण काड़े साहब। उसके पीछे वजह? अच्छे। आप किसको चुनना पसंद करेंगे? कल्याण काड़े साहब। आप? हमको तो कोई भी चाहिए, बस काम करने वाला चाहिए जो गरीबों का हक में बात कर सके या गरीबों के लिए लड़ सके। क्योंकि हर कोई नेता तो वैसे ही चाहता है जो गरीबों के लिए लड़ सके। जब नेता कोई भी खड़ा होता है तो वो एक गरीबों के लिए ही खड़ा होता है। अब की बार सांसद किसे चुनना पसंद करेंगे आप? सांसद कोई भी अपनों को क्या है, लेकिन सब अच्छे से होना चाहिए, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि अभी फिलहाल रंग में जो है तो मैदान में उतरे कल्याण काड़े, राव साहब पाटिल दानवे छठी बार उतरे हैं। इसके अलावा जो है तो अपने मंगेश साबड़े मराठा आरक्षण यूमे के से ऊपर उभर कर आए हैं। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी से प्रभाकर बकले है। तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? देखो, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि पब्लिक है। पब्लिक किसको मतदान करना चाहिए मैं तो नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ। पर आप किसे सांसद देखना पसंद करेंगे? अभी तो देखो, राव साहब दानवे भी है, कल्याण काड़े भी, अब दोनों में से कोई भी हो सकता। आप किसको देखना पसंद करेंगे? देखो, ये सरकार ने सरकार चेंज होना बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि सब लोगों के पूरे बुरे हाल हुए सब। वही बोला ना, बाकी कुछ नहीं। सरकार एक बार पलटी हो जाना, दूसरी सरकार आ जाना। फिर मतलब आप चाहते हैं कि मोदी सरकार वापस से ना आए? उसके पीछे मुख्य कारण जो आप जानते जो होगा वो होगा। आप लोगों को एक वजह तो होगी ना जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने। तो क्या वजह है? महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। 80 रुपए पेट्रोल था, 110 रुपए लीटर हो गया। और सब गैस के भी भाव बढ़ गए सब। हर कोई चीज ऐसी सस्ती नहीं रही है। पहले कैसा था, थोड़ा बहुत था तो उसमें ढक जाता था, अब तो वैसा है ही नहीं ना। करके थोड़ा सा चेंज होना। आइए देखते हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं अपना सांसद किसे चुनना चाहते हैं। वेल, मेरे नजरिए में तो सांसद उसे होना चाहिए जो अपने लिए काम करता है, अपनी जनता के लिए काम करता है। बेसिकली वो हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में बैठता है। जो अपने लिए काम करेगा और जो खुद का विकास ना देखते हुए अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए विकास करेगा या अपने एरिया के लिए कुछ देखेगा। जैसा कि इससे पहले दानवे साहब थे, मगर उन्होंने सिल्लोड की तरफ इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी भी रोड की हालतें वैसी है, तमाम सारी चीजें वैसी है, कुछ में इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो इसीलिए एक नया चेहरा आना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस अभी उनके जो ये था घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने जिस तरीके से बताया, अगर वो चीजें कंप्लीट कर पाती है, अगर उनको एक मौका दिया जाए तो डेफिनेटली बहुत सारा बदलाव आ सकता है। और एक
मैं तो ये पर्सनली सोचता हूँ कि बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने 10 साल की किसी एक इसको पीएम को देके देखा है टाइम, मगर अब चाहिए कि कुछ ना कुछ एक नया, एक एवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है डॉक्टर साहब, तो उन्हें एक मौका देना चाहिए और मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। इस तरीके से आपने सवाल का जवाब दिया, तो मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी जो है तो केंद्र में सत्ता में जो है तो मौजूद है और इस बार आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन जो मुख्य कारण आपने जो बताया वो है महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है बीजेपी सरकार द्वारा। तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद अगर कांग्रेस आती है, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि वो बहुत सारी गारंटीज के साथ अपना इलेक्शन लड़ रही है, तो वो गारंटी आपको लगता है कि सत्ता में आने के बाद वो फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना घोषणा पत्र तो कुछ और करती है, लेकिन आने के बाद रद्द-ए-अमल उनका कुछ और होता है। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कांग्रेस से? देखिए, डेफिनेटली अगर हम कोई भी एक पार्टी के रूप में देखें तो कोई भी अपना पूरा फुलफिलमेंट नहीं करता है जो भी मैनिफेस्टो में डालते हैं। बट मैनिफेस्टो एक ऐसा है कि एक मेन्यू की तरह है। होटल में जाते हो तो देखते हो कि वो मेन्यू में क्या चीज आपको पसंद आ रही है और जो चीज पसंद आ रही है आप उसी को ऑर्डर करोगे। और बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 साल में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अगर लोग बोलेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है तो आज भी वही है। बस उन्होंने क्या किया है, जो पुरानी स्कीम्स थी उसको रिन्यू करके वापस से लॉन्च कर दिए। और जो उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा कहा था, 2 करोड़ जॉब्स के लिए कहा था, सारी चीजें कही थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। उसके आगे में अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने एक ऐसा मैनिफेस्टो लॉन्च किया है जिसमें वो 30 लाख रोजगार के लिए बता रहा है और वो किस तरीके से देंगे वो भी बता रहा है। इवन के उन्होंने जो बताया है कि ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए वो पर साल देंगे, तो वो डायरेक्टली अकाउंट में नहीं देने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आप लोगों को वो हम एज अ कंपनी ज्वाइनिंग या फिर एज अ ट्रेनी देंगे, वो भी 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसी जो एम्प्लॉय रहेगा उसको क्रेडिट करेंगे 1 साल के बाद। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में कुछ बांटा जा रहा है। और जिस तरीके से अभी लोगों की मेंटालिटी फ्री की हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक उबासी वाला दौर आ गया है कि वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि फ्री में सब मिल जाए तो ठीक है, मगर आज की दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करके ही सब मिलता। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उभर के आया है इस इलेक्शन में। इस बार खासदार किसे चुनना पसंद करेंगे? आपकी बार राव साहब पटेल दानवे, वजह? क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और ये जो बीजेपी जो पक्ष है वो राष्ट्रीयकृत पक्ष है और अभी जो मोदी को अभी चुन के लाना है, तो इसलिए राव साहब पटेल दानवे को खासदार करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी है, पिछले 2 पंचवर्षीय से वो जो है प्रधानमंत्री बने हुए, तो देश के ऐसे विकास कार्यों की आप जो एक लाइन बताए जिसके बिना पर आप उन्हें वोट देना चाहते हैं। नहीं, मोदी के जो उपक्रम है वो पारदर्शक है। अभी जो नए नए उन्होंने योजनाएं लाई वो सब पारदर्शक है, इसके वजह से मोदी की सरकार अच्छी रही। नहीं, अगर आप देखा जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देश का इतिहास का सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। पीएम केयर फंड इससे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात करते हैं, जब से बीजेपी सरकार केंद्र में स्थापित हुई है तब से पारदर्शिता खत्म हो गई है। चाहे आप आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की अगर आप उनसे जो है तो आरटीआई के तहत माहिती मांगते हैं तो वो आपको जो है तो इस बात पर कहकर रिजेक्ट करते हैं कि ये हमारे खासगी है, यानी हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये कहाँ तक पारदर्शिता है? पारदर्शिता कैसे, अभी हमारे लेवल पे तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जब किसानी की कुछ योजनाएं है तो थोड़ा लग रहा है, चेंज लग रहा है। तो विकास कार्य, 3 विकास कार्य बताइए प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां जिनसे आप उन्हें जो है तो वोट कर सकते। कोई भी 3 उपलब्धियां। देखो, अब अगर इसके बात कहते हो किसानों की तो पारदर्शिता है, डीबीटी वगैरह, डीबीटी के माध्यम। दूसरा, जो चुनाव में आप किसे नया सांसद के तौर पर देखना पसंद करेंगे? राव साहब दानवे, डॉक्टर कल्याण काळे, मंगेश साबळे या फिर प्रभाकर बकले? मंगेश साबळे। क्यों ऐसा? मराठा है, नया चेहरा है और काम करने की उसमें क्षमता है, वो हिसाब से मंगेश साहब। की बार खासदार किसे चुनना पसंद करेंगे? आपकी बार जो जनता के लिए काम करेगा उसको हम चुनना पसंद करेंगे। आप कहाँ के प्रॉपर? भोकरदन। अरे वाह, आपका तो फिर मायर घर है राव साहब पाटिल दानवे। राव साहब पाटिल दानवे का माहिर घर है, लेकिन वो आज ये टाइम में जमेंगे नहीं उनका खेल। अभी 6ठी बार मैदान में उतरे और पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र के जो है तो सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं। जालना मतदार संघ के लिए कुछ काम किया नहीं। व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है और जो रोजगार है, रोजगारों में कुछ काम नहीं उनका। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी आप सत्ता, केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जनता का जो है तो बहुत ज्यादा गुस्सा है और महंगाई कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मेरे साथ और एक व्यक्ति मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका मत किसे जाने वाला है। बताइए, अब की बार आप सांसद किसे पसंद कर रहे हैं, चुनना पसंद? कल्याण काळे को। उसके पीछे मुख्य कारण?
वो उसके पीछे मुख्य कारण है कि इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्हें उसके वो टाइम में कुछ भी महंगाई नहीं थी, लेकिन आज की जो सरकार आई भी 10 साल में महंगाई कम से कम बहुत दुगनी हो गई है। इसकी वजह से अभी जो सांसद है राव साहब दानवे, उनका जो मतदार संघ में जो संपर्क है वो इसके पहले कुछ भी नहीं था। वो घर को बैठ के अपना काम चलाते और बाहर आके जनता से कुछ अड़चन होंगी, कुछ काम होगा तो कुछ भी करते नहीं। इसके लिए इसके बाद में जो सांसद चुने जाएंगे वो कल्याणकारी रहेंगे। खासदार किसे चुनना पसंद करेंगे आप? अब की बार खासदार जो काम करता है और जनता के लिए जो भी सुविधाएं देता है उसके लिए हम काम, यानी जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए हम काम करेंगे। अभी प्रत्याशी के तौर पर जो है तो यहाँ पर उम्मीदवार जो है तो राव साहब पाटिल दानवे है, डॉक्टर कल्याण काड़े हैं, मंगेश साबड़े हैं, प्रभाकर बकले हैं और अन्य 22 उम्मीदवार भी इस चुनावी मैदान में उतरे, तो आप किसे पसंद करेंगे? अभी हम इस बार डॉक्टर कल्याण राव काड़े को पसंद करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।